रत्नावली नंबर एक, नंबर एक का एक, नंबर एक का एक क्या है? 3.2 है ना? 3.3 3.3 नंबर एक का एक बोलो। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y 7 बराबर 0 ना। ध्यान दो इधर। कैसे बनेगा? सबसे पहली बात समीकरण की तरह तुमको लिखना पड़ेगा। ये समीकरण की तरह ये है, अगर 3x माइनस 5y बराबर माइनस 4 यहाँ लिखा हुआ है माइनस 4 बराबर 0, इसको तुम लिख सकते हो 3x माइनस 5y बराबर, इधर माइनस उधर जाके प्लस में होंगे, समीकरण एक लिख सकते हो। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकती है समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तुम्हारा दूसरा समीकरण ये थोड़ा अल्टर टाइप का लग रहा है, इसको सही करो। तो 9x x के बाद y ना आता है, ये बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2y होगा ना, और ये बराबर के इधर 7 बच जाएगा, क्या बचेगा? समीकरण 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 एक और समीकरण दो। अब तुम्हारे पास कार्य कौन सा? विलोपन विधि। कौन सा? विलोपन विधि में क्या करना है? समीकरण एक कौन सा बराबर ऊपर वाला 3x माइनस 5y बराबर 4, और दूसरा हो गया 9x माइनस 2y बराबर 4। क्या करोगी बताओ? किसी एक को विलोपित करना है, चाहे x को या तो y को। अगर y के टर्म को बराबर करेंगे तो कौन विलोपित हो जाएगा? y के टर्म से, मतलब सीधी बात है, अगर किसी एक को कटाना है तो दोनों के ये वाला बराबर होगा तब ना। बराबर कैसे करेंगे? इसको हम ये वाले समीकरण में 5 है, अगर इससे 5 में गुना कर देंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे तो इसका टर्म पूरा बराबर हो जाएगा। याद रखना पूरे में गुना होता है, पूरे समीकरण में 2 से गुना करो 3 दूनी 5 दूनी 4 दूनी 9 बचे 5 दूनी 7 बचे 25 हुआ ना। अब देखो एक टर्म बराबर हो रहा है कि नहीं? अब तुम क्या कर सकती है? जोड़ सकती है तो घटा सकती है। क्या कर सकती है? घटाएगी, घटाने लिखना पड़ेगा घटाने पर। समीकरण एक और दो को, समीकरण एक को 2 में घटाने पर, या फिर समीकरण एक में समीकरण 2 को घटाने पर। घटाओ ऐसे रूल देखो, घटाने का क्या होगा? 10y में घटेगा कौन? 45 है माइनस 10y। अब देख लो कंडीशन, 45 है और इधर कितना हो गया? प्लस में 10y। अब देखो ये प्लस में है एक तो माइनस में, दोनों खत्म हो गया। ये दोनों घटेगा ना, इस तरह से सिंबल कर सकती है। क्या लिखेगी? आप लिख देना समीकरण एक में 2 को घटाने पर। समीकरण एक को 2 में घटाओ ये दोनों घट के कितना हो जाएगा? 45 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? जल्दी बताओ। 41 बचेगा। 29 है। ये दोनों क्या हो गया? इधर इधर भी घटेगा, 8 में 35 जाएगा, 35 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस में घटान जल्दी से बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस 27 बटा कितना? 39। माइनस माइनस 30 में 3 नमा
अब 3 एकम 3 3 क्या 9, ये आंसर हो गया x का मान 9/13 है क्या? उतारो कैसे करते हैं? डर लगता है ऐसे फिर यहीं पे टिक देना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 का मान x का मान यहाँ समीकरण 1 ले लो 3x -5 पर -4 बराबर 0 है ना। समीकरण 1 3 गुना कितना 9/5 बराबर इधर आके 4 हो गया, गुना होगा तीनों किया कितना हो गया 27/13 -5y बराबर 4 -5y बराबर 4 इधर आके घट गया 27/13। 27/13 घटाना आता है ना, घटाओ ना कितना 4 में घटाओ -5y 4 में घटाओ 27/13 13 हो गया लघुत्तम 13 छोटे 52 घटा के 27 कितना होगा बोलो जल्दी से 52 में 27 घटाओ 25/3 ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 25/13 ये पांचों तो नीचे आएगा गुना में -5 होगा 25 तो कितना हो गया 5/13 -13 हो जाएगा। टंगी जो है ना बना ली यहाँ देखो किसी एक को बराबर करना है इस समीकरण को किससे गुना करना है इसको किससे इधर से देख लो y के सामने में क्या है 2 है ना इसको 2 से गुना कर दो पूरे में से 2 से गुना होगा ठीक है पूरे में 2 से गुना और इस समीकरण में इसके 4 से आता गुना करना है सिंपल है कुछ नहीं है 2 से गुना करो 3 में कितना हुआ 2 से गुना करो 4 में 2 दूनी अच्छा 10 दूनी 20 हुआ अब 4 से गुना करो 2 में 8 है 4 दूनी 8 हुआ 4 दूनी 8 समीकरण 1 को क्या करेंगी 1 में जोड़ेगी घटाएगी तो क्या हो जाएगा जोड़ने पे आंसर क्यों मिल रहा है देखो हम दिखाते हैं कैसे जोड़ने पर क्यों जोड़ने पर 6x + 8y इसमें हम क्या घटाएंगे ये वाला अगर घटाने पे लिख देते हैं क्या करने पर घटा का चिन्ह देंगे घटाएंगे किसको 8x - 8y को 8x - 8y जब इन दोनों को घटाएंगे इसको भी घटाएंगे 20 - 8 तो बराबर में इधर 20 - 8 को भी घटा दो चलो देखो घटाने का सिंबल दे अगर हम घटाने पे लिखते हैं तो क्या होता है ये दिमाग में बैठाना है अगर इसको घटाने पे लिखेंगे तो ये 6x से रहेगा 8y से रहेगा लेकिन ये माइनस से गुना हो जाएगा माइनस गुना 8 कितना हो गया 8x माइनस माइनस + 8y अब इधर घटाने क्या देखो क्या कोई कट रहा है नहीं कटेगा देखो 8y + 8y जुट के 16y हो जाएगा ये भी 6x में 8x घटेगा 2 हो जाएगा हमको किसी एक को क्या करना है कटाना है यानी कि एगो प्लस होना चाहिए एगो माइनस सीधी बात है यहाँ अगर हम इसमें किसी एक समीकरण में यहाँ माइनस है ना तो दिमाग में बैठाओगे तो पता चलेगा कि दोनों जुट रहा है जैसे माइनस लगाएंगे यहाँ तो माइनस यहाँ माइनस है यहाँ क्या होगा प्लस 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 क्या होगा जुट जाएगा तो गलत हो गया ना तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे क्या करेंगे समीकरण को समीकरण 1 को 2 में क्या करेंगे जोड़ने पर क्या करेंगे जोड़ने पर क्या होगा ये दोनों तो जुटे करेगा लेकिन ये दोनों भी जुटेगा लेकिन यहाँ पे ठीक दोनों क्या होगा कट जाएगा तो 8 6 कितना हो गया इधर 20 8
28, x बराबर 28/14 घटाएंगे तो कितना बार में हो जाएगा? तो बोलिए ठीक है। अब y का मान कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है? 3x + 4y बराबर 10। ये ना रे 3 गुना x का मान कितना 2 + 4y बराबर कितना 10y। 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10। 4y बराबर 10 में इधर प्लस में इधर आके माइनस में कितना हो गया 4 ना हुआ। y बराबर क्या हो जाएगा 4/, कट के कितना हो गया? समझ में आया? कहाँ पे जोड़ना कहाँ घटाना? पहले बारे में हम क्या किए थे? घटाए थे। इस बारे में जोड़ना पड़ गया। ये तुम पे डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा क्या करने के बाद ये वो कट रहा है। समझ गई? नहीं समझी?